हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास 7th। और आज हम लेकर के आए हैं सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस। ओके, तो सोशल साइंस में अभी हमारे बहुत सारे चैप्टर लेफ्ट रह रहे हैं बच्चों, इसलिए हम सोशल साइंस की वीडियोस ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं क्लासरूम में। ओके, तो हमारा जो इससे पहले वाला चैप्टर था ज्योग्राफी का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने उसका पूरा वर्क, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कर लिए होंगे क्लासरूम से देख करके। तो वो चैप्टर हमने पढ़ा था टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13। ओके, हम 9 और 10 पहले रीड कर चुके हैं। 11 चैप्टर हमारा सिलेबस से बाहर है एंड उसके बाद आता है 12 चैप्टर एयर अराउंड अस। तो शायद ये आपने पढ़ लिया है, और नहीं पढ़ा होगा तो हम इसको वापस से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर मोस्ट प्रीशियस नीड वाटर, 13 चैप्टर। ठीक है, तो 13 चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है आवर मोस्ट प्रीशियस नीड, और वो प्रीशियस नीड क्या है? वाटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेज नंबर 73 ओपन करेंगे आप लोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो हमारी जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है वाटर। ऑक्सीजन, वायु तो है ही, है ना, जल, हवा और भोजन। ठीक है ना। तो प्रेशियस होता है मूल्यवान, और हमारे लिए मूल्यवान क्यों है ये? क्योंकि वाटर से ही सब कुछ संभव है। वाटर नहीं होगा अर्थ पे तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आइए हम हाइलाइट्स देखते हैं इस चैप्टर की, क्या क्या हैं, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। वाटर साइकिल के बारे में, टाइड्स, वेव्स, फ्रेश एंड सलाइन वाटर, मेजर वाटर बॉडीज एंड ओशन करेंट्स। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो सभी वाटर से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ इसका। हार्ड वर्ड्स आपको क्लासरूम में राइट करवा दिए जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पैरा है हमारा, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑन अर्थ एंड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर क्या है? सबसे मूल्यवान संसाधन है अर्थ पर, और ये सभी लिविंग बींग्स के लिए, सभी जो जीवित व्यक्ति या जानवर जो भी हैं, सभी के लिए आवश्यक है। We use water for different purposes like drinking, cooking, bathing, washing and many more activities. आप सभी जानते हैं कि हम वाटर का यूज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में के लिए करते हैं। जैसे हम पीते हैं, कुकिंग के लिए, नहाने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। प्योर वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। आप जानते हो जो प्योर वाटर होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है उसका। ऑर्डरलेस होता है यानी गंध रहित होता है, कोई भी गंध या सुगंध नहीं होती है उसमें। एंड टेस्टलेस, और कोई स्वाद नहीं होता है। तो वो प्योर वाटर होता है। आपने देखा होगा कहीं पर खारा पानी होता है तो वो पीने योग्य नहीं होता है ना, किसी में गंदी बदबू आती रहती है तो वो भी पीने योग्य नहीं होता है। कलर से मिला हुआ पानी तो मिलावटी पानी होता है ना। तो प्योर वाटर, बिल्कुल शुद्ध वाटर, इन सब चीज़ों से भरपूर होता है। द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड विद वाटर इज नॉन एज हाइड्रोस्फेयर। बच्चों, आपको याद होगा हमने पहले भी एक ऐसा चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सभी कुछ पढ़ा था ना। तो हाइड्रोस्फेयर के बारे में भी हम रीड कर चुके हैं कि जितना भी हमारी अर्थ का पानी से ढका हुआ हिस्सा है
वो क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। ठीक है। वाटर इज फाउंड इन ओशियन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स ऑन आवर अर्थ। अर्थ पर वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओशियंस में, सीज में, लेक्स में, रिवर्स में, इन सभी में होता है, पॉन्ड्स में छोटे छोटे। ठीक है। द स्नो एंड आइस आर आल्सो इंक्लूडेड इन हाइड्रोस्फीयर। और जो स्नो होती है यानी आइस जो होती है, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ही आते हैं, जो माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं। तो बच्चों 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम पहले भी रीड कर चुके हैं और स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड क्लास से रीड करते आए हैं कि 71% ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो पानी से घिरी हुई है। आपने देखा होगा ना मैप में, वर्ल्ड का मैप, जो ज़्यादातर एरिया हमारा किससे है? ब्लू कलर का जो दिखाई देता है वो हमारा पूरा सी यानी ओशियन, सीज, लेक्स वगैरह ये सभी मिलाकर 71% है। वाटर हैज़ ग्रेट कैपेसिटी फॉर एब्जॉर्बिंग हीट। वाटर के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी योग्यता होती है। Therefore, the circulation of water helps in the distribution of heat. इस कारण से वाटर का सर्कुलेशन जो है वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, यानी जहाँ पानी है वह हीट क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। वाटर हैज़ ग्रेट सॉल्वेंट पावर। वाटर के अंदर बहुत बड़ा एक गुण है सॉल्वेंट पावर, यानी घुलने की शक्ति। ट्रांसफॉर्मिंग द सॉल्युबल मिनरल इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। कोई भी सॉल्युबल मिनरल क्या होता है? ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी घुलनशील करने की शक्ति होती है वाटर में। ठीक है। दस वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इस प्रकार से जो वाटर होता है वो हम सभी के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है। किस किस के लिए? सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जीवन के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। सर्वाइवल मीन्स जीने के लिए। अब आता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है? हम इसको पढ़ते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू एटमॉस्फेयर एंड बैक अगेन टू द अर्थ सरफेस। आपको पता होगा, पहले छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि वाटर क्या है? कंटिन्यूसली मूविंग करता है। अब मूविंग कैसे करता है? अर्थ पे तो बहता ही है, उसके अलावा अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वापस अर्थ की सरफेस पर आ जाता है। अब वो किस तरह आता है देखते हैं हम, क्या प्रोसेस है। वाटर फ्रॉम द डिफरेंट वाटर बॉडीज रीचेज द एटमॉस्फेयर थ्रू इवोपरेशन। इवोपरेशन जानते हो आप? वाष्पीकरण। हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं, सीज, रिवर्स एटसेट्रा, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब में से वाटर क्या करता है? सन रेज से हीट पा करके इवोपरेट होता है, यानी गैस बन जाता है, गैस का रूप ले लेता है। इवोपरेशन क्या होता है आप जानते हो? जो लिक्विड होता है वो किस में टर्न हो जाता है? गैस में टर्न हो जाता है, तो उसको इवोपरेशन बोलते हैं। तो जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो सन से हीट पा करके इवोपरेट होता है और एटमॉस्फेयर में उठ जाता है, इवोपरेट हो करके, वाष्प बन करके, और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और वहाँ पर वाटर वेपर के फॉर्म में जमा हो जाता है। यानी आपने देखा होगा, हम वाटर को बॉयल करते हैं, किसी प्लेट से ढकते हैं तो वहाँ पर वाटर वेपर आ जाती है ना, जल वाष्प। हाँ, तो इसी तरह से ड्यू टू लॉस ऑफ हीट, और जब एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जब हीट का लॉस होता है यानी गर्मी कम होती है, इन द एटमॉस्फेयर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक प्लेस। तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है? कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है एटमॉस्फेयर में। कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर जो होती है, वाटर वेपर इन द एयर चेंज इनटू वाटर। जो वाटर वेपर ऊपर उठ के गई थी ना, इवोपरेट होकर के, वो क्या होती है? वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर वेपर इन द एयर, एयर में जा करके वाटर वेपर वापस लिक्विड में चेंज हो जाती है, यानी वाटर में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। दस वाटर वेपर इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर ड्रॉप्स।
वापस से वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होकर के दिस लीड्स टू प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लिट। और वो वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में, यानी बारिश की फॉर्म में, वर्षा की फॉर्म में वापस अर्थ पर आ जाती है। किस रूप में, बरसात के रूप में या स्नो के रूप में वापस अर्थ पर आ जाती है। तो यह होती है पूरी प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल। वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन कलेक्ट्स इन पॉन्ड्स और फ्लोज एज स्ट्रीम और रिवर्स। जो वाटरफॉल होता है लैंड पर वापस बारिश के रूप में, तो वो कहाँ कलेक्ट होता है, पॉन्ड्स में, और स्ट्रीम्स के रूप में बहता है, झरनों के रूप में नदियों में बहता है। ठीक है। द रिवर्स कैरी द वाटर बैक टू द ओशियन, और रिवर्स वापस उस वाटर को कहाँ ले जाती है, ओशियंस में। सारी रिवर्स कहाँ जाकर गिरती हैं, ओशियंस में। दिस नेवर एंडिंग मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। और ये जो पूरा साइकिल है कि नदियों से या महासागरों से पानी का ऊपर उठना, वापस बारिश के रूप में नीचे आना और फिर वापस नदी और महासागरों में मिलना, ये साइकिल क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। दस द वाटर साइकिल हैज़ नो बिगनिंग और एंड। इस प्रकार से वाटर साइकिल का ना तो कहीं बिगनिंग है और ना ही कहीं एंड है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको वाटर साइकिल का प्रोसेस। ये एक डायग्राम दिया हुआ है आपके यहाँ पर, ओशियन से, ये ओशियन है, ओशियन से इवापोरेट हो रहा है वाटर, एटमॉस्फेयर में जाता है और वो छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें क्लाउड्स बनाती है और वापस ये क्लाउड्स क्या करते हैं, रेन करते हैं, कंडेंस होकर के। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर वाटर बॉडीज। आप सभी जानते हो कौन कौन सी होती है वाटर बॉडीज जहाँ पर पानी कलेक्ट होता है। वाटर बॉडीज कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। 71% अर्थ सरफेस वाटर बॉडीज से कवर है हमारा। एट प्रेजेंट द सदर्न हेमिस्फेयर हैज मच मोर वाटर एंड मच लेस लैंड देन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आपने देखा होगा हेमिस्फेयर, और पढ़ा भी है, हमने एक चैप्टर पढ़ चुके हैं पहले कि हमारी जो अर्थ है पूरा ग्लोब है। ठीक है ना। तो जो अर्थ का हाफ पार्ट किया हुआ है वो ट्रॉपिक ऑफ वो 23 डिग्री एंड 0 हाफ पे, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, और नीचे वाला अर्थ का हिस्सा क्या कहलाता है, सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। 6 में भी पढ़ चुके हो आप ये। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, पूरा ग्लोब देखा है आपने। ग्लोब को जो दो भागों में बांटने वाली रेखा है वो है इक्वेटर, और इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो है सदर्न हेमिस्फेयर और ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। तो जो अभी प्रेजेंट में सदर्न हेमिस्फेयर में मच मोर वाटर एंड मच लेस लैंड, यानी नीचे वाले हिस्से में तो क्या है, पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, पानी कम है ना, क्योंकि माउंटेन एरियाज और ग्लेशियर्स वगैरह हैं ऊपर। तो हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडी चेंज स्लोली विद टाइम, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लैंड और वाटर बॉडीज़ का, वो समय के साथ चेंज भी होता जा रहा है। Tectonic process creates mountains where once there were ocean and separate lands that were one part of the same land masses. जो टेक्टोनिक प्रोसेस चलता है, टेक्टोनिक प्रोसेस क्या होता है जानते हो आप? टेक्टोनिक प्रोसेस मतलब हमने लिथोस्फेयर पढ़ा था ना, लिथोस्फेयर। तो उसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, लिथोस्फेयर के अंदर की जो प्लेट्स होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो ब्रोकन इनटू मैनी प्लेट्स, यानी टूटती रहती हैं और बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड हो जाती है। तो यही टेक्टोनिक प्रोसेस कहलाती है,
और इसी टेक्टोनिक प्रोसेस से क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, माउंटेन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो ओशियन एंड सेपरेट लैंड्स इनसे ही बनती है। ऐसा होता है कि स्पेल ऑफ वार्म क्लाइमेट कोज आइस कैप्स टू मेल्ट। जो हमारा वार्म क्लाइमेट होता है वो आइस कैप्स को मेल्ट करने का भागीदार बनता है, यानी वार्म क्लाइमेट से, यानी गर्म क्लाइमेट से आइस कैप्स क्या होती है, मेल्ट होती है। राइजिंग द सी लेवल, और जब आइस कैप्स मेल्ट होती है तो हमारा सी लेवल बढ़ता है, यानी समुद्र का पानी बढ़ता है। एंड सबमर्जिंग लो लैंड एरियाज, और जब समुद्र का पानी बढ़ता है आइस मेल्ट होने के कारण, तो जो सबमर्जिंग होता है, यानी जो समुद्र में पानी मिलता है, वो सबमर्जिंग लो लैंड एरियाज, जो नीचे के लैंड एरियाज हैं वो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं। सबमर्जिंग का मीन्स होता है, सबमर्जिंग जो है उसका अर्थ होता है जल में मग्न हो जाते हैं वो। ठीक है, एंड स्पेल्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, और कोल्ड क्लाइमेट के कारण लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओशियन वाटर फ्रीज। कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओशियन वाटर है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जैसे हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में है। कोल्ड क्लाइमेट जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है, नॉर्थ पोल में ओशियंस क्या हो जाते हैं, जैसे अंटार्कटिका है तो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है। दिस लॉवरिंग द सी लेवल एंड एक्सपोजिंग न्यू लैंड्स, और यही सी लेवल की लॉवरिंग का कारण बनता है। दिस लॉवरिंग द सी लेवल एंड एक्सपोजिंग न्यू लैंड्स, और नई जमीन बनती है। तो इस तरह से हमारा जो क्लाइमेट है वो काम करता है। आगे हम इसका आगे वाला पोर्शन भी रीड कर लेते हैं, काफ़ी लेंथी है ये चैप्टर, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए आपने ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये पूरा जो ब्लू एरिया है ये वाटर का ही है। ठीक है, ओशियन अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ओशियन के अंदर जितना भी वाटर हमारी अर्थ पर अभी प्रेजेंट है उसका 97% वाटर ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, ओशियन हीट अप एंड कूल डाउन मच मोर स्लोली देन द लैंड। ओशियन लैंड की तुलना में, लैंड के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। दे कैन स्टोर मच मोर हीट देन लैंड, और ये लैंड की तुलना में ज़्यादा हीट स्टोर करते हैं। दे कैन स्टोर मच मोर हीट देन and as the atmosphere can. They are also the main source of water vapor in the atmosphere. और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के मेन सोर्स हैं कौन, ओशियंस। ओशियन से ही ज़्यादा वाटर वेपोरेशन होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। क्योंकि पानी बहुत होता है ना ओशियन में, तो इवेपोरेशन भी वहीं ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी उसी से पहुँचेगी, है ना। These properties of ocean influence the climate, और यही जो ओशियन की प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो हमारे क्लाइमेट को, हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। Places located further inland, the mineral deposits found on ocean floor and many of the marine organisms living in oceans are economically important to us. ओशियन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इन ओशियंस की बेड्स पर, इन ओशियन की बेड्स पर, सतह पर बहुत सारे क्या होते हैं, मैरिन ऑर्गेनिज्म, समुद्री जीव पनपते हैं। और ये समुद्री जीव हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे हम पैसा कमाते हैं, इनका ट्रेड होता है। बिसाइड्स द ओशियन हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेड, दूसरी तरफ ओशियंस को ट्रेड के लिए भी काम लिया जाता है। आपने पढ़ा होगा, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, मौर्यन एम्पायर जो आपके इसमें है, या और भी बहुत सारे चैप्टर हमने हिस्ट्री में पढ़े कि पुराने समय में जो ट्रेड हुआ करता था ना, मेडाइवल पीरियड में, वो ओशियंस के द्वारा ही हुआ करता था, सीज एंड ओशियंस।
क्योंकि पहले ट्रांसफॉर्मेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का कोई और अदर एरिया तो था ही नहीं, सड़क से सड़क मार्ग थे ही नहीं, एयर रूट था ही नहीं, तो ट्रेन्स वगैरह नहीं थी, तो सी रूट से ही हम अब अदर कंट्रीज से हमारा ट्रेड किया करते थे। इसके पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया था। तो ओशियंस हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स फॉर सेंचुरीज। कई सेंचुरीज से यानी कई शताब्दियों से ओशियंस किस काम आ रहे हैं? ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के काम आ रहे हैं, क्योंकि ओशियंस के द्वारा ही ट्रेड होता है, शिप्स के द्वारा। द मेजर वाटर बॉडीज फाउंड ऑन लैंड आर रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स। जो वाटर बॉडीज पाई जाती है लैंड पर वो हैं रिवर्स, लेक्स और ग्लेशियर्स भी हैं हमारे जो माउंटेन एरियाज में ऊपर की साइड। दे होल्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर। यहाँ पर बहुत कम परसेंट में वाटर होता है। रिवर इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ टू ग्रेट एक्सटेंट। और रिवर जो है वो ह्यूमन लाइफ को बहुत महान क्षेत्र में प्रभावित करती है। रिवर से हमें बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारे सिटीज़ रिवर्स के किनारे बसे हुए हैं बड़े बड़े, और जो भी सिविलाइजेशन कभी बसी है तो वो रिवर्स के किनारे ही बसी हुई है, पुरानी सभ्यताएं। दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। रिवर्स क्या करती है? हमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाती है, इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करवाती है, पावर जनरेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करवाती है जिससे हम बिजली बनाते हैं। दे आल्सो सर्व एज ट्रांसपोर्ट रूट्स। और ये ट्रांसपोर्ट का रूट भी सर्व करती है, यानी ट्रांसपोर्ट भी होता है रिवर्स के द्वारा। शिप्स, बोट्स, इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। तो आज तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, और जितना पढ़ाया गया है वो आप घर पे रीड करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। गुड बाय।